हे गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा फिजिक्स। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो इस चीज़ को समझने के पहले हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि इसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स समझने वाले हैं। ओके, तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ओके, सो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के सिमिलर तभी होगा जब आप किसी मैट्रिक्स लेट ए मैट्रिक्स पे आप किसी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के उसके इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करते हो और आपको रिजल्ट में बी मैट्रिक्स मिलता है, तो मैं बोलूँगा ए जो मैट्रिक्स है वो बी के सिमिलर है। ओके, इसी को हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम बताएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स सिमिलर है कि नहीं है? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर आप ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ बी के, तो मैं बोलूँगा दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मैं बोलूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँ तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। तीसरा कंडीशन क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ बी मैट्रिक्स। ओके, चौथा कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल होगा रैंक ऑफ बी के। ओके, सो इतने सारे कंडीशंस हैं जो कि आपको बता देगा कि ये मैट्रिक्स सिमिलर है कि नहीं है। सो अब ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम बताएंगे कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। ओके, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n has n linearly independent eigenvector, then a matrix P can be found such that P inverse A P is a diagonal matrix। सेम है, ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। मतलब अगर मैं P इनवर्स A P फाइंड आउट करूं और वो मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट मुझे मिलेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के सिमिलर है। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में ही ए के साथ सिमिलर है और ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, तो अब बोलोगे ये सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये वाला भी चीज़ तो वही बता रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे P इनवर्स और ये P ऐसे मैट्रिक्स हैं जो कि आपको डायगोनल एलिमेंट नहीं देते हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं देते हैं। और यहाँ पे जो P और P इनवर्स है ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स देते हैं प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद किसी भी मैट्रिक्स में। ओके, सो इसे हम मॉडल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं? मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मॉडल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, मतलब आप इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो उसका इन्वर्स प्री मल्टीप्लिकेशन होगा एंड उस मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स के साथ कर लोगे तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसे हम स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो ऐसे सभी मैट्रिक्स नहीं होते जो आपको डायगोनल में कन्वर्ट करके देंगे। समझ में आ रही है ये चीज़? सो हम कभी कभी इसे m इनवर्स a इंटू m इज इक्वल टू डी ऐसे भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही है।
ओके, बट आपको ये समझ में आना है कि देयर इज़ अ यूनिक मैट्रिक्स विच कन्वर्ट अ गिवन मैट्रिक्स इनटू डायगोनल मैट्रिक्स। सो वो डायगोनल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के साथ तो सिमिलर है, पर यहाँ पे आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट मिलने वाले हैं, इसलिए इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? सो क्या सभी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ऐसे कुछ गिने चुने मैट्रिक्स होते हैं जिनको आप डायगोनलाइज कर सकते हो। तो किसको आप डायगोनलाइज कर सकते हो? तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो, ओनली दोज matrices can be diagonalized whose eigenvector are linearly independent। तो यहाँ पे जो मॉडल मैट्रिक्स आपने निकाला है यहाँ पे M, इसको आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से A1, A2, A3, B1, B2, B3, ऐसे करते करते हमारे जो मैट्रिक्स बन सकते हैं n क्रॉस n के। ओके, सो यहाँ पे ये एक आइगन वेक्टर बोल सकते हैं, इसको लेट x1 बोल दिया मैंने, इसको एक आइगन वेक्टर बोल सकते हैं, x2 बोल दिया मैंने, इसको एक आइगन वेक्टर बोल सकते हैं, x3 बोल सकते हैं। तो ये जो मॉडल मैट्रिक्स है, इसमें जो आइगन वेक्टर है x1, x2, x3, ये अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमने डेफिनेशन में ही बोला है, क्या बोला है कि if a square matrix of order n has a linearly independent eigenvector, eigenvector कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए of a matrix, then P can be found। हमें एक P मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसे हम मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, such that ये जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट करके दे दें। तो सभी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होता है, वही मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है जिनमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख लो। ओके, सो क्वेश्चन है कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे मॉडल मैट्रिक्स। तो हाउ टू सिलेक्ट मॉडल मैट्रिक्स M, या तो फिर आप P भी बोल सकते हो। तो ये मैट्रिक्स कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले स्टेप्स क्या है कि आप मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड आइगन values of given matrix, that is A मैट्रिक्स। ओके, तो आपको पहले आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि अगर हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट? तो फाइंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। ओके, क्या चीज़ समझ में आ रही है? ओके, सो तीसरा स्टेप क्या है कि जैसे ही आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिया, हम मॉडल मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? उसको आप आइगन वेक्टर को कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो, राइट? तो अगर मेरा 3 क्रॉस 3 का है तो मेरे आइगन वेक्टर्स इस तरीके से अरेंज होंगे। तो ये हमने मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। फिर फोर्थ स्टेप क्या है कि इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो जब आपने इनवर्स फाइंड आउट कर लिया तो प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है आपको गिवन मैट्रिक्स का, देन आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल दो और आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। ओके, तो आपने किसी भी मैट्रिक्स अगर आपने आइगन वैल्यू ले लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो अगर आपने उसी मैट्रिक्स को डायगोनल में अरेंज कर लिया तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा? क्योंकि ए मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के साथ सिमिलर है, तो उसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स के भी आइगन वैल्यू होंगे। तो ए मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू चेंज होने वाले नहीं हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है। ओके, तो डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप क्या करो कि गिवन मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लो। फाइंड
आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन सेकेंड स्टेप क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख लो। सब आपको क्या करना है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ऐसे आपका जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ओके, सो ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। सो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन आप ए रेस टू एन कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। एन का वैल्यू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है एंड आप उसका सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ओके, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड से पी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू डी हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो गया, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये A इंटू पी इज इक्वल टू P इंटू डी हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड से क्या करता हूँ, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू डी इंटू पी इन्वर्स हो गया। ओके, अब ये मैट्रिक्स मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू डी इंटू पी इन्वर्स। क्या चीज़ समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स के साथ ही करता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया। क्या चीज़ समझ में आ गई। अब ए का वैल्यू क्या है, ऊपर ये दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स हो गया, राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन इसी मैट्रिक्स के साथ है, मतलब सेम मैट्रिक्स का रिपीटेशन होगा, पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पी इंटू डी और ये पी इनवर्स इंटू पी को साथ में लिख लेता हूँ, और ये डी इंटू पी इनवर्स हो गया। अब ये क्या, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू डी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डी इंटू डी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, बचा क्या हो गया, पी इनवर्स, राइट। तो देखो आपने क्या कर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स का भी स्क्वायर हो गया। ओके, इसी तरीके से अगर मैं ए रेस टू एन फाइंड आउट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पी इंटू डी रेस टू एन इंटू पी इनवर्स, राइट। सो हमें ये चीज़ मिलने वाली है, ये आपको समझना है, राइट। तो यहाँ पे आप पी इनवर्स एंड पी फाइंड आउट कर लोगे, तो डी रेस टू एन फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि आपको डायगोनल एलिमेंट को ही स्क्वायर करना है या फिर क्यूब करना है, या फिर जो भी पावर होगा उसको करना है, राइट। सो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि अगर मेरे पास ई रेस टू ए मैट्रिक्स है, तो वो चीज़ इक्वल होगी पी इंटू ई रेस टू डायगोनल मैट्रिक्स इंटू पी इनवर्स। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने लॉग फाइंड आउट कर लिया ए मैट्रिक्स का, तो वो सेम चीज़ होगा पी इंटू लॉग ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इंटू पी इनवर्स। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर दिया, लेट मैंने बोल दिया साइन ए अप्लाई कर दिया, तो वो भी क्या होगा, पी इंटू साइन डी इंटू पी इनवर्स होगा। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ई रेस टू डी क्या होगा। आपके पास जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसको आप क्या कर दोगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स में जो आइगन वैल्यूज होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स में जो आइगन वैल्यू होते हैं उसको आप ई रेस टू पावर में कर दोगे। तो ई रेस टू लैम्डा 1, ई रेस टू लैम्डा 2, ई रेस टू लैम्डा 3, ऐसे जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो पावर में जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, राइट। सो ये n क्रॉस n का। सो अगर मैं साइन ए फाइंड आउट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, P इंटू साइन डी इंटू पी इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो साइन डी क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसको आपको साइन ले लेना है। तो साइन लैम्डा 1, साइन लैम्डा 2, ऐसे करते 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 मेरे जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उसका साइन लेना है, बाकी सारे टर्म क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अगर मैं वही बोलूँ मैं लॉग ले लूँ डायगोनल मैट्रिक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, आपको आइगन वैल्यूज़ के सभी क्या करने हैं, लॉग लेने हैं। तो ये लॉग लैम्डा 1 हो जाएगा, लॉग लैम्डा 2 हो जाएगा, लॉग लैम्डा 3 हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ओके, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। सो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है जो कि जेस्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया है। आपको मैट्रिक्स M दिया है और आपको पूछा है cos π/6 m, राइट, ये आपको पूछा है। सो ये क्वेश्चन डायगोनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया जा सकता है। चलो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसे।
सो यहाँ पे पहले आपको बेसिकली पाई बाय 6 इंटू एम मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स एम है वो गिवन क्या है, 2 1 1 2। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, पाई बाय 6 इंटू एम फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, पाई बाय 6 पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो एलिमेंट क्या है, 2 1 1 2, पहले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा पाई बाय 3, राइट, और पाई बाय 6 यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगा, पाई बाय 6 अगेन, एंड यहाँ पे पाई बाय 3 अगेन, राइट, ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज व्हाट पाई बाय 6 एम। सो आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। सो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें ना कॉस पाई बाय 6 इंटू एम ये फाइंड आउट करना ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू कॉस डी इंटू पी इनवर्स, राइट। सो हमें ये सॉल्व करने के लिए हमें पहले पी एंड पी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पी सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये स्टेप मैंने आपको बताया था। पहले आइगन वैल्यू निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू निकालना है, फिर आइगन वेक्टर निकालना है, फिर हम क्या कर देंगे, पी निकालेंगे, फिर पी इनवर्स निकालेंगे एंड इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा, राइट। सो पी कैसे निकालेंगे, सो पी निकालने के लिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आइगन वैल्यू। पहला स्टेप क्या है आपका, फाइंड आइगन वैल्यूज। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाय 6 एम माइनस लैम्डा इंटू आई। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या है, पाई बाय 3 है, इसमें लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा वाला क्या है, पाई बाय 6 है, तीसरा अगेन पाई बाय 6, और यहाँ पे पाई बाय 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, राइट। डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई बाय 6 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये पाई बाय 3 माइनस लैम्डा माइनस पाई बाय 6, और ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस लैम्डा प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 6 हो जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाय 6, और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाय 2 है। लेट इसको लैम्डा 1 बोल लेते हैं, इसको लैम्डा 2 बोल लेते हैं। ओके, तो हमारे दो आइगन वैल्यूज़ मिल गए। अब आइगन वैल्यूज़ मिल गए तो हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। सो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए लेट हम x1 बोल लेते हैं लैम्डा 1 के लिए। तो फॉर लैम्डा 1 देर इज़ आइगन वेक्टर x1, ओके, जो कि मेरा बेसिकली क्या होगा, लेट उसका एलिमेंट बोल लेता हूँ x1 x2। क्या चीज़ समझ में आ गई। सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, लैम्डा 1 का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे क्या था, पाई बाय 3 माइनस लैम्डा 1 का वैल्यू पाई बाय 6, और यहाँ पे पाई बाय 6 है, यहाँ पे भी पाई बाय 6, और यहाँ पे पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। लैम्डा 1 के लिए हमने आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेट यहाँ पे आइगन वेक्टर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, x1 x2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। ये लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है, पाई बाय 6 के लिए। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी पाई बाय 6, यहाँ पे पहले से ही पाई बाय 6 है, और यहाँ पे भी पाई बाय 6 हो जाएगा, राइट। इनटू क्या हो जाएगा, x1 x2 इज इक्वल टू 0। सो सारे एलिमेंट सेम है, तो पाई बाय 6 कॉमन निकाल के उस साइड 0 कर देंगे तो आपको 1 1 मिल जाएगा, राइट। तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस x1 हो जाएगा। तो लेट बोल लेते हैं हम x इज 1 इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो देयरफॉर जो मेरा x2 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस k। तो मेरा जो आइगन वेक्टर x1 होगा वो बेसिकली क्या है, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो x1 x2 है। x1 मैंने क्या माना है, वो मेरा k है, तो ये k, ये माइनस k। ओके, तो यहाँ पे k अननोन है, आपको पता नहीं है,
तो यहाँ पे आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मलाइजिंग कंडीशन यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, एक्स डेगर इंटू एक्स वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ये नॉर्मलाइजिंग कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। सो एक्स डेगर क्या हो जाएगा, आपको कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं तो वही एलिमेंट होंगे। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, के माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे के इंटू के स्क्वायर हो गया, माइनस के इंटू माइनस के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। तो देयरफॉर हमारा जो आइगन वेक्टर x1 हो जाएगा वो क्या होगा, सिंपली मैट्रिक्स में x1 मेरा k है तो ये हो जाएगा 1/√2 और x2 मेरा माइनस k है, मतलब ये माइनस 1/√2 हो जाएगा। ओके, तो मैंने x1 फाइंड आउट कर लिया है लैम्डा 1 के लिए। अभी हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 के लिए x2 फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आया था, π/2 आया था। तो यहाँ पे कुछ आइगन वेक्टर x2 होगा। लेट हम एज्यूम कर लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x3 और x4 है। ओके, तो इसको हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, π/3 माइनस π/2, यहाँ पे π/6, यहाँ पे अगेन π/6 और यहाँ पे π/3 माइनस π/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे न्यू आइगन वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज x3 और x4 ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। राइट, ये 0 0 मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, π/3 माइनस π/2 ये हो जाएगा माइनस π/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π/6, यहाँ पे ये π/6 और इसे माइनस π/6। ये क्या होगा, x3 x4 इज इक्वल टू 0 0। राइट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस π/6 x3 प्लस π/6 x4 इज इक्वल टू 0। नीचे वाला भी सेम टर्म मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x3 इज इक्वल टू x4 मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स से x3 मैंने अगर k मान लिया तो x4 भी क्या हो जाएगा, मेरा k हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरा जो न्यू आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, x3 x4 हमने माना है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। x3 क्या है, मेरा k है तो ये भी k हो जाएगा। सो अगेन अननोन है तो हम क्या कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k इंटू, सो ये k एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, k और k इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर k इंटू के स्क्वायर और k इंटू के स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। तो ये 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब k अगेन क्या मिला मुझे, 1/√2 मिला। मतलब यहाँ पे मेरा x2 जो है वो क्या मिल जाएगा, 1/√2 1/√2। सो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो सिंपली क्या होता है, x1 x2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे मुझे। यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट कर लेंगे। x1 का वैल्यू क्या है, हमने क्या फाइंड आउट किया, 1/√2 माइनस 1/√2। राइट, सो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1/√2 माइनस 1/√2। x2 क्या है, 1/√2 और ये 1/√2। ओके, दिस इज व्हाट p। ओके, p इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 हो गया, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस ऑफ माइनस 1/2 मिल गया। राइट, तो ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट हमारे पास 1 हो गया। तो p इनवर्स क्या होगा हमारा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ p। सो एडजॉइंट फाइंड आउट करना अब ये लेंदी हो जाएगा, जिसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे। तो शॉर्टकट क्या होता है 2/2 मैट्रिक्स का, आपको क्या करना है, ये डायगोनल एलिमेंट जो है इंटरचेंज कर देने, मतलब आपको इसको यहाँ पे डालना है और इसको यहाँ पे डालना है, और ये जो दूसरे एलिमेंट है इनका आपको साइन रिवर्स कर देना। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 1/√2 का पोजीशन चेंज करने के बाद भी वही एलिमेंट मिलने वाले हैं क्योंकि दोनों सेम है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया मेरा नेगेटिव 1/√2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/√2। ओके, ये मैट्रिक्स क्लोज। और यहाँ पे डिटरमिनेंट 1 है तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेम 1/√2 यहाँ पे माइनस 1/√2 और यहाँ पे 1/√2। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया, ये p इनवर्स।
राइट। देयरफॉर अभी हमने पी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है, तो हमारा कॉस पाई बाय 6 इंटू एम, राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो वो मेरा क्या है, पी इंटू कॉस डी इंटू पी इनवर्स, राइट। सो यहाँ पे कॉस डी क्या होगा, सो कॉस डी निकाल लेते हैं। कॉस डी आपको डायगोनल एलिमेंट में आपको कॉस ले लेना, राइट। तो यहाँ पे कॉस लैम्डा 1 हो जाएगा, ये ज़ीरो कॉस लैम्डा 2 हो जाएगा, राइट। सो हमने लैम्डा 1 फाइंड आउट किया था पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 6, ये ज़ीरो लैम्डा 2 पाई बाय 2 फाइंड आउट किया, तो ये हो गया कॉस पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज़ व्हाट कॉस डी। तो कॉस डी क्या हो जाएगा मेरा, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 मतलब कॉस 30√3/2। सेकेंड टर्म ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो कॉस पाई बाय 2 मतलब 90 मतलब ज़ीरो हो गया, राइट। सो ये मेरा कॉस डी हो गया। सो हमारा जो कॉस पाई बाय 6 इंटू एम है वो इक्वल होगा, पी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया अभी जस्ट, वो क्या था 1/√2 ओके। तीसरा वाला टर्म जो है ये यहाँ पे 1/√2 हो गया, यहाँ पे 1/√2 है, ये नेगेटिव है 1/√2 और ये पॉजिटिव 1/√2, राइट। ये पी हो गया। दूसरे बाद कॉस डी हमने निकाल लिया अभी जस्ट, क्या आया √3/2, ये ज़ीरो। सेकेंड पी इनवर्स अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया क्या है उसमें, सेकेंड वाला टर्म नेगेटिव है, तो ये होगा 1/√2, ये -1/√2 हो गया, और ये 1/√2 और ये 1/√2, राइट, ब्रैकेट क्लोज। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो सब में 1/√2 कॉमन है पहले वाले मैट्रिक्स में, तो इसको 1/√2 से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये 1 1 -1 1, राइट। यहाँ से √3/2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो उसमें से हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तो बचा हुआ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी 1/√2 कॉमन है, तो निकाल लिया मैंने। अंदर क्या बच गया 1 -1 1 1, राइट। तो सारे कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, और नीचे है √2 इंटू √2 एंड 2, तो ये हो जाएगा 4। बाकी सारे मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख देंगे, 1 1 -1 1, यहाँ पे क्या हो गया 1 0 0 1, राइट। यहाँ पे बचा हुआ टर्म 1 -1 1 1। सो पहले ये दो मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 0 है, इसको 0 कर लेंगे, करेक्शन है यहाँ पे 0, ओके। सो अभी इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √3/4 एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले दोनों मैट्रिक्स को, तो 1 × 1 1 हो गया, फिर 1 × 0 +0, फिर सेकेंड वाला 1 × 0 0, फिर 1 × 0 0, फिर -1 × 1 -1, फिर 1 × 0 0, फिर यहाँ पे 0 +0, राइट। यहाँ पे बचा टर्म 1 -1 1 1, ओके। सो यहाँ पे हमारा √3/4, यहाँ पे क्या बचेगा 1 0 -1 0 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 1 -1 1 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये √3/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 × 1 1, फिर 1 × 0 0, फिर 1 × -1 -1, 0 × 1 0, -1 × 1 ये -1, फिर 0 × 1 0, फिर माइनस प्लस हो गया +1, फिर 0 × 1 0, ओके। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये √3/4, 1 + 0 1, ये -1, ये -1 × 1, ओके। सो ये मेरा आ गया cos π/6 × m, राइट। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, ऐसे क्वेश्चन जेस्ट में आते हैं, ओके। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स ढूंढेंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √3/4 था ना यहाँ, यस। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो √3/4, ये यहाँ पे -1 है ना, सो ये बी करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं डायगोनलाइजेशन के ऊपर, और भी क्वेश्चंस आते हैं, पर और क्वेश्चन अगर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आने वाले वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिकअप करूँगा जो डायगोनलाइजेशन से बेस्ड है। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।